हाउ टू सिंग बेटर इंस्टेंटली। इस टॉपिक के ऊपर अगर तुम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे तो ज़्यादातर वोकल कोचेस तुम्हें ये बोलेंगे कि रिवाज कर लो, अपना सुर का ज्ञान ठीक कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि ऑन पेपर तो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इन रियल लाइफ ये एकदम ही प्रैक्टिकल नहीं है। मैं लास्ट 18 सालों से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, जिसे मैंने 4 डिग्रीज की हुई है, और इसके अलावा मैंने काफी सारे वेस्टर्न पॉप और रॉक सॉन्ग्स के कवर भी यूट्यूब पे अपलोड किया है। सो कॉम्बाइनिंग ऑल दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई केम अप विद दिस 4 टिप्स, जिसमें से आखिरी वाला टिप अगर तुम अपने सिंगिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हो देन लोग तुम्हारा आवाज सुन के तुम्हारा फैन हो जाएंगे। सो बिगिनिंग विद टिप नंबर 1, ब्रेक योर वॉइस टू बिल्ड इट। वी सिंग थ्रू आवर लैरिंग्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जो कि अल्टीमेटली मसल फाइबर्स और टिश्यूज से ही बना है। अगर तुमको थोड़ा सा भी फिटनेस का नॉलेज है तो तुमको पता होगा कि एक मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए उसमें माइक्रो इंजरीज करना पड़ता है थ्रू रेजिस्टेंस। इन द सेम वे अगर तुम अपने वॉइस को ग्रो करना चाहते हो देन यू विल हैव टू मेक माइक्रो इंजरीज इन योर वोकल टिश्यूज। अब वोकल कॉर्ड्स में माइक्रो इंजरीज करने का जो बेस्ट तरीका है वो है बाय स्ट्रेनिंग योर वॉइस बाय सिंगिंग हाई नोट्स। मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। पीपल हेटेड दैट वॉइस। मैं जब पहले वो वॉइस में मैंने गाना शुरू किया था, दे डिडंट लाइक दैट वॉइस एट ऑल। सो आई हैड टू चेंज माय वॉइस टू काइंड ऑफ कट थ्रू। गले को तोड़ तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है मैंने। इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्कल्पटिंग योर वॉइस, यू नो, बट टॉर्चर किया है अपने आप को एक तरीके से। बेसिकली वॉइस का मसल बनने जैसा। अब जब तुम अपने वॉइस में माइक्रो इंजरीज करने के बाद उसे रेस्ट दोगे देन योर वोकल टिश्यूज विल ग्रो, हेंस इंक्रीजिंग योर वोकल रेंज। अब इसमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, जैसे तुम जिम में एक मसल को उतना ही लिमिट तक पुश करते हो जहां तक उसका इंजरी ना हो, इन द सेम वे वॉइस को भी उस लेवल तक ही पुश करो जहां तक उसका कोई परमानेंट डैमेज ना हो। अगर तुम लिमिट से ज्यादा अपने वॉइस को पुश करोगे देन तुम्हें इंजरी भी हो सकता है एंड यू माइट एंड अप इन हॉस्पिटल। अब तुमने एक अच्छा वॉइस तो बना लिया, लेकिन अपने सिंगिंग में इमोशंस कैसे लाओगे? Which brings us to our second tip, understanding the feel of a song. A composer writes a song based on his emotional experiences and emotions are generated from intense real life moments. अगर आपको किसी गाने का फील समझना है तो आपको पहले ये पता करना होगा कि उस गाने का आर्टिस्ट या कॉम्पोजर अपने लाइफ के कौन से इमोशनल फेज से गुजर रहे थे जब उन्होंने वो गाना लिखा, एंड ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ इन ए सिमिलर सिचुएशन। जैसे अगर तुम ग्रीन डे का एक फेमस गाना वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स का बैक स्टोरी सुनोगे तो तुमको पता चलेगा कि बिली जो आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि बैंड के लीड सिंगर है, उन्होंने ये गाना तब लिखा था जब उनकी फादर की डेथ हुई थी। सो अगर तुम्हें ये गाना फील लेके गाना है देन यू विल हैव टू इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सेम सिचुएशन एंड ट्राई टू सिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्टिस्ट। मोरओवर अगर तुम किसी रोमांटिक गाने को गाना चाहते हो देन यू विल हैव टू इमेजिन योरसेल्फ इन ए सिमिलर रोमांटिक सिचुएशन एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर ईच एंड एवरी जॉनरा ऑफ सॉन्ग दैट यू वांट टू सिंग। अच्छा, तो तुमने गला को तैयार कर लिया और गाने में कैसे फील डालना है वो भी सीख लिया, लेकिन अपने वोकल डायनामिक्स को गाने में ऑपरेट कैसे करोगे? Which brings us to our third tip, vocal dynamics. अगर मैं इस चीज को आसान भाषा में बोलना चाहूँ तो बेसिकली वोकल डायनेमिक्स का मतलब होता है ये जानना कि कब लाउड वॉइस से गाना है और कब सॉफ्ट वॉइस से। देखो, हमारे 3 टाइप के वॉइसेस होते हैं। चेस्ट वॉइस, तोड़ आसमानों को, फूक दे जहानों को, खुद को छुपा ना पाएगा तू। हेड वॉइस, sugar and yes please would you come and put it down on me, and falsetto, we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. अब चेस्ट वॉइस हम यूज करते हैं लो नोट्स को गाने के लिए, फॉल्सेटो यूज करते हैं हाई नोट्स को गाने के लिए, और हेड वॉइस यूज करते हैं हाई और लो नोट्स के मिडिल पोर्शन में जो नोट्स आते हैं उनको हिट करने के लिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, हम चेस्ट वॉइस से लो और हाई नोट्स दोनों ही इजीली गा सकते हैं, लेकिन फॉल्सेटो से लो नोट्स गाना काफी टफ है। अब तुम चेस्ट वॉइस से लो और हाई नोट्स दोनों ही गा सकते हो, लेकिन हाई नोट्स गाने के टाइम एक प्रिकॉशन जरूर फॉलो करना, एंड दैट इज एडजस्टिंग योर वाउल्स। इसे अगर तुम फॉलो नहीं करते हो देन तुम्हारा टोन भी अच्छा साउंड नहीं करेगा और तुम्हारा वॉइस पे भी स्ट्रेन आ सकता है। आसान शब्दों में बोले तो जब तुम लोअर नोट्स को गा रहे हो तो वॉइस को मोटा रखो या खुले आवाज से गाओ, और जब तुम हाई नोट्स को गा रहे हो तब तुम वॉइस को पतला रखो और कंट्रोल्ड वे में गाओ। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है, खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है,
छू लो जो मुझे तुम कभी, खोना चाहूं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। छू लो जो मुझे तुम कभी, खोना चाहूं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। अब आते हैं आखिरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, सिंग विथ इमोशन एंड नॉट परफेक्शन। अरिजीत सिंह और केके जैसे सिंगर्स जो अपने सुर में इतने दिग्गज है, वो भी अपने गानों के प्रोडक्शन में भला ऑटो ट्यून क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेल, द आंसर इज ह्यूमन वॉइस इज एन आर्ट एंड ए पीस ऑफ आर्ट इज ऑलवेज फ्लॉड। क्योंकि जब तुम किसी गाने को स्टूडियो में पूरे इमोशन से गाते हो तो तुम्हारे कुछ नोट्स थोड़ा ऑफ ट्यून हो जाता है, विच इज फिक्स्ड बाय ऑटो ट्यून। तो जब इतने बड़े बड़े सिंगर्स भी इम्परफेक्ट गाते हैं तो भला तुमको एकदम परफेक्ट क्यों गाना है? और वैसे भी जब तुम एकदम परफेक्ट गाने का ट्राई करोगे then you will sound more like a robot. Instead of that, try to have a touch of imperfection because a piece of art is perfect when it isn't perfect. तो दोस्तों यही थे कुछ टिप्स जिन्हें अगर तुम अपने सिंगिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हो then you will start singing a lot better. सिंगिंग से मुझे याद आया, recently I wrote a song replacing the Hindi lyrics of the song Chulu with my own lyrics written in English. तो उस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो पर क्लिक करो।